सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, मैं पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल मेहता व्लॉग्स में। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो अभी हमने अंदर की सफाई वगैरह कर ली है और धूप भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। तो अक्सी भी उठ चुकी है और उसके दादा दादी लोग भी कल शाम को पहुँच चुके हैं। तो वो अभी लगी है अपनी दादी के साथ, और दादाजी जाने वाले हैं अभी मंदिर, तो उनकी नहाने धोने और मंदिर की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने सुबह सुबह के काम पे, और मैं सबसे पहले बनाऊंगी नाश्ता। तो नाश्ता बनाने से पहले मम्मी बनाएंगी, जो मंदिर के लिए हम डेली प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद बनाने के बाद ही हम किचन में और सामान यानी कि सब्जी वगैरह या नाश्ता बनाते हैं। तो मैं आज सब्जी बना रही हूँ बंद गोभी, और जो कल मम्मी लेके आए थे गाँव से हरी सब्जी में लाई, तो उसको काट के हम आज बना रहे हैं हरी सब्जी, और साथ में उसमें बंद गोभी। तो उसको मिक्स करके हम आज बनाएंगे सब्जी। तो मैं सुबह लग जाती हूँ काम पे, तो बने रहे हमारे ब्लॉग के एंड तक। साथ साथ में आज हमें टीवी के द्वारा पता चला कि आज गीता जयंती है और साथ साथ में एकादशी भी है। तो पापा का आज हर महीने एकादशी, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हर महीने एकादशी आती है, और पापा एकादशी में हर एकादशी में फास्ट रखते हैं। तो आज वही उनका आज एकादशी में फास्ट रहेगा। और खाना पीना तो रोज रात में तो नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरे दिन खाते हैं जब ब्राह्मणों को दान वगैरह देने के बाद। तो आज हम बना रहे हैं पापा के लिए, और दिन तो हम मखाने की खीर बनाते थे, लेकिन आज हम बना रहे हैं साबूदाने की खीर रात में। तो पापा के लिए साबूदाने की खीर बनाएंगे, तो हम आपको भी दिखाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए अपने काम में लग जाती हूँ। और आज धूप आजकल काफ़ी अच्छी आ रही है, और साथ साथ में हमने अक्षय की बर्थडे की भी तैयारी करनी है, और थोड़ा सजावट का सामान भी लेके आना है। और आज हमारा घर का डेकोरेशन का काम भी कुछ करना है, क्योंकि बहुत कील वगैरह बहुत ढीले ढाले हो रखे हैं, और फोटो वगैरह भी डालनी है, हमने चिपकानी है। तो इस वजह से फ़ोटो लटकाने के लिए सारे हम आज काम करने वाले हैं घर की सफाई वफाई, और फिर बर्थडे भी नज़दीक आ रहा है। तो सारी एक साथ जो सामान होता है वो एक साथ नहीं आ पाता है, कभी भूल चूल हो जाती है। तो इस वजह से अब हम करते हैं काम। पहले तो हम नाश्ता बनाने का काम करते हैं, और साथ साथ में हमारे खेत में आजकल गोड़ने का काम भी हो गया है, क्योंकि आजकल लगभग हो गया है आधा महीना। तो इस वजह से खेत में बहुत सारी खरपतवार भी उग गए हैं, तो उनकी भी गुड़ाई करनी है। और साथ साथ में अक्षय का बर्थडे भी साथ साथ आ रहा है, और पापा का फास्ट, तो सब चीज़ एक साथ हो जाते हैं। और ठंडी का महीना है, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो इस वजह से पहले सब अब हम मतलब कामों को मैनेज करने के बाद सब चीज़ को काम करेंगे। तो साथ में अक्षय को भी देखना पड़ता है, और आजकल अक्षय की थोड़ी सी तबीयत में भी सुधार हो गया है। तो आजकल थोड़ा रहते हैं तो हमारा काम इजीली हो जाता है, और हम सब लोग मिल बांट के ही काम करने लग जाते हैं। तो इस वजह से हमारा सारा काम जल्दी हो जाता है। तो अभी तो धूप आ गई है, और पहले मैं बनाती हूँ सब्जी, उसके बाद मैंने मम्मी जो कल वहाँ जो शादी में कपड़े वगैरह यूज आए थे वो बहुत सारे गंदे हो गए हैं, तो मम्मी ने उनको सारे कपड़े धो दिए हैं। तो मैं अभी जाती हूँ छत में, क्योंकि मम्मी का धोने का काम होता है और मेरा छत में डालने का काम और लाने का काम। तो धूप आ गई है, तो इस वजह से जल्दी सूख जाएंगे। आजकल दिन में थोड़ा डिम जैसे धूप उठ जाती है, तो सुबह ही हम कपड़ों को धूप में डाल देते हैं। और अक्षय के बहुत सारे कपड़े होते हैं सुसु वगैरह के, तो उनको हमेशा वॉश करने के बाद हम धूप में डाल देते हैं। तो पहले मैं बनाती हूँ सब्जी, फिर साथ साथ में हल्दी वगैरह भी धूप में डालूंगी, और कपड़ों को भी धूप में ले जाऊंगी। तो अभी के लिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम, क्योंकि हमने नाश्ता भी करना है, पूजा पाठ भी करनी है, सारी चीज़ करनी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं दोस्तों। आ गई हूँ किचन पे, और मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे दूध। तो मैंने ये दूध उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि पापा के लिए बनाएंगे हम शाम को साबूदाने की खीर। तो सबसे पहले हम इसको उबाल लेंगे ताकि फटे ना। और मेरी यहाँ पे कढ़ाई भी लगी है, तो मैं इसमें बनाती हूँ सब्जी, और फिर मैं जाती हूँ छत पे। तो मैं यहाँ पे सुबह के नाश्ते में बनाने लगी हूँ सब्जी, और पापा का तो वैसे फास्ट रहेगा। तो हम तो 3 जने हैं, तो हम अपने लिए सुबह पहले नाश्ता बना लेते हैं, और तब तक मम्मी दिया वगैरह भी जला लेगी। तो उसके बाद जाने हैं मुझे कपड़े डालने छत पे। तो अभी मैं पहले बनाती हूँ यहाँ पे सब्जी, उसके बाद ही मैं छत पे कपड़े वगैरह डालने जाऊँगी।
चुके थे तो हमारे सुबह सुबह हमारे कमरे पर काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है। तो मैं यहाँ से खिड़कियाँ हमारी खुली है तो यहाँ से सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है। और अभी अक्सर उठ चुकी तो हमने सारे अभी कपड़े वगैरह फोल्ड नहीं कर रखे हैं, बस कमरे को इग्नोर करना। और धूप हमारी इतनी अच्छी आ जाती है कि पूरे कमरे में सुबह सुबह काफ़ी अच्छी खिली वाली धूप आ जाती है और इस वजह से हमारा कमरा एकदम गर्म रहता है। और बाकी हमने अक्सी के लिए यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए नीचे गिरेगी करके हमने ये लगा रखा था, तो इस वजह से अक्सी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट बन जाता है बच्चों का। तो अभी हमने कपड़े वगैरह फोल्ड नहीं करे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी अच्छी धूप आती है और सीधे सूर्य हमारे नज़दीक दिखता है, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। तो अक्सी तो उठ चुकी है और उसको कपड़े वगैरह पहना के उसको अपने दादाजी के साथ ट्रिप भेजती हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। यहाँ पे मैंने पापा के लिए पतंजलि की चाय बना दी है, जो इसमें डिब्बे पे डालते हैं, उसके बाद दूध डालने के बाद ये वाली चाय पी लेते हैं। और पापा अक्सर यही वाली चाय पीते हैं, तो पहले से ही पापा ये वाली चाय पीते हैं तो इसी आ रही है। तो मैंने पापा के लिए यहाँ पे चाय बना दी है क्योंकि आज फास्ट है तो पहले चाय और उसके बाद दूध वगैरह ले लेंगे दिन में। तो पापा की चाय तो रेडी हो चुकी है, मैं जाती हूँ छत पे। दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी छत पे, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है। और गाय वगैरह भी हमारे यहाँ पे डेयरी में बांध दी हैं और सब लोग सुबह सुबह अपना काम कर रहे हैं। और पहाड़ों का भी नज़ारा कुछ देखने लायक हो रखा है क्योंकि सुबह सुबह हल्की हल्की हवा और धूप के साथ इतनी अच्छी सुबह सुबह की पहली किरण काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ से। तो मैं डालती हूँ अब कपड़ों को। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े यहाँ पे धूप में डाल दिए हैं और धूप अच्छी आ रखी है तो यहाँ सारे कपड़े सूख जाएंगे। और मैंने हल्दी भी मैंने यहाँ पे धूप में डाल दी है, आधी तो सूख चुकी है और थोड़ा और सूख जाएगी। और धूप भी काफ़ी अच्छी है तो सारी चीज़ें सूख जाएंगे। कपड़े वगैरह तो मैंने धूप में डालने का काम कर दिया है और साथ में हल्दी भी डाल दी है। अब मैं जाती हूँ नीचे और सब्जी भी मैंने लगा रखी तो उसको भी देखना है और सुबह का नाश्ता भी बनाना है। और मम्मी ने पूजा पाठ भी कर दी होगी तो साथ में हम पूजा पाठ भी कर लेंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको दिन में। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। दिन में खाना खाने के बाद फिर हम यहाँ पे सब्जी काटने लग गए थे। पापा लेके आए थे गांव से, लाई आई थी हमारी, क्योंकि कल लेके आए थे, गांव से लेके आए थे। तो यहाँ पे पहाड़ की लाई इतनी अच्छी खूबसूरत होती है और इतने बड़े पत्ते होते हैं। तो हरी सब्जी तो हम अक्सर खाया करते हैं, लेकिन जब गांव से आता है तो और अच्छा मज़ा आ जाता है गांव की सब्जियों में। तो इतने बड़े बड़े पत्ते हो रहे थे तो मैं यहाँ पे काट रही थी, अक्सी भी यहाँ पे पत्ते वगैरह चुन रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अक्सी को खेलने के लिए दे दिया था। फिर मैंने हरी सब्जी काट दी थी, क्योंकि आज हम हरी सब्जी इसलिए काट रहे हैं क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं जो अरबी होती है, उसमें मिक्स करने के बाद उसमें ऊपर से हरा धनिया होता है, उसमें मिक्सी में भांग और हरे धनिया को पीस के अच्छे से उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके बाद उस सब्जी में डालते तो काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं हरी सब्जी काटने लगी हूँ और गांव की सब्जी इतनी अच्छी हो रही, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हरी सब्जी की। तो थोड़ा मैं सुबह के लिए काट दूंगी, थोड़ा अभी के लिए इसमें मिक्स करने के लिए। तो रात की सब्जी हमारी तैयार होने लगी है। तो मैंने सब चीज़ काट लिया था, ये देखिए लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। और मैंने अरबी को साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे हींग, जीरा और धुआर का तड़का लेने के बाद मैं यहाँ पे सब्जी बनाने लगी हूँ। तो जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो अरबी की सब्ज़ी तो हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ज़्यादातर हम लोहे की कढ़ाई में ही यूज करते हैं।
तो इसमें ऊपर से स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद मसाले वगैरह सारे ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे इसमें तेल में ही, पानी नहीं डाल के। तो पहले हल्का सा सबको मिक्स करने के बाद फिर हम ऊपर में अब डाल देंगे जो हमने लाई काटी थी। तो यहाँ पे मैंने लाई काटी थी उसको डाल दिया है धो धा के। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि नीचे अरबी जल्दी पक जाएगी तो हम उसको नीचे में रखेंगे, इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। उसके बाद हम ऊपर से ढक्कन थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, जितना पानी की औसत पकने की औसत होती है उतना पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ढक्कन। तो ढक्कन लगाने तक फिर मैं, जब तक ये पकेगा तब तक मैं भांग पीस लूँगी। उसमें हरा धनिया, 1 मुट्ठी हरा धनिया साथ में पीस लूँगी भांग के साथ। तो ये देखिए छन्नी से कुछ इस प्रकार इसका रस निकाला जाता है और बिल्कुल 1 लोटा इसकी पूरी तरी निकाल लूँगी मैं। और जब तक ये सफ़ेद और हरा धनिया का जो रस जैसा निकलता है तब तक मैं निकालूंगी। और मेरे यहाँ पे जो भांग पीस कर मैंने रस निकाली थी तब तक मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो चुकी थी और अच्छे से पक चुकी थी। अब मैं ऊपर से डाल दूँगी इसमें जो मैंने भांग पीसा था मिक्सी में, तो उसको डाल दिया है मैंने। और ये देखिए कुछ इस प्रकार इसकी बिल्कुल तरी जैसी बन जाती है सब्जी और रोटी के साथ खाने में तो काफ़ी मज़ा आता है। तो रात की हमारी सब्जी भी बन चुकी है और अब हम करते हैं कीर्तन, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और आरती करने का टाइम भी हो गया है। तो दिया जलाने के बाद हम अक्सर आरती करते हैं रोज। तो आज अरबी की सब्जी बन चुकी है और तो आरती वगैरह करने के बाद मैंने बनाती थी यहाँ पे रोटी। तो जब भी हम रोटी बनाते हैं हमेशा मल्टीग्रेन रोटी बनाते हैं, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनको मिक्स करने के बाद गेहूं, जौ और चावल का आटा सारी चीज़ मिक्स करने के बाद हम थोड़े से मोटी, मतलब मेरी रोटियां बनके भी तैयार हो चुकी है और रात के अभी बज चुके हैं 8। तो आज के ब्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।